हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं बेसिक मैथ्स में पाइप एंड सिस्टर्न के क्वेश्चंस। देखिए बेटा, जितने भी मैंने बेसिक मैथ्स की वीडियो बनाई है वो आपके सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए एंड बी, दो पाइप है बेटा, ए एंड बी कैन फिल ए टैंक, वो एक टैंक को फिल कर सकते हैं इन 12 मिनट एंड 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब अगर मैं पाइप ए को लगा दूं तो वो 12 मिनट में पूरे टैंक को भर देगा। अगर मैं पाइप बी को लगा दूं तो वो 15 मिनट में टैंक को भर देगा। तो टैंक व्हेन फिल कैन बी एम्प्टीड बाय पाइप सी। और फिर मैंने क्या कहा है, एक पाइप सी है, अगर मैं उसको लगा दूं तो वो टैंक क्या हो रहा है बेटा, खाली हो रहा है। क्या हो रहा है? खाली। और किसके द्वारा? और इसने क्या रहा है, एक्स मिनट में वो खाली कर देगा। कितने मिनट में? एक्स। तो हमें ये नहीं बता रखा कितने मिनट में खाली करेगा। व्हेन ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, अब हमें क्या करना है, तीनों पाइप को ओपन करना है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ खोल दीजिए। तीनों पाइपों को कैसे खोल दीजिए? एक साथ। द टैंक इज फुल इन 10 मिनट्स, अगर मैंने तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया तो टैंक फुल कितने में हो जाएगा बेटा? 10 मिनट्स में। अब हमें वैल्यू एक्स की बतानी है कि जो सी पाइप है वो कितना टाइम ले रहा है टैंक को खाली करने में। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एलसीएम देखना पड़ेगा। देखिए हमें पता है ए का टाइम कितना है बेटा, 12, और बी का टाइम कितना है, 15। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है, 60। कितना होता है बेटा? 60। तो मैं देखूंगी कि ए ने 12 मिनट में कितने काम किए। तो 12 को अगर मैं 60 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आता है, 5। इसी तरीके से बी ने 60 काम को कितने मिनट में किया बेटा? 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 में। और सी ने खाली कर रहा है, तो ये माइनस का 3 कैसे आया? देखिए हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 जा कितने हो गए? 20। 20 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो 60 आ जाए? तो 3 आएगा। कितना आएगा बेटा? 3। ठीक है। इस माइनस क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली। अब देखिए, मुझे एक बात बताइए, मुझे x निकालना है। क्या निकालना है? x। इधर देखिए, जब मैं 60 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ तो कितना आ रहा है? 12। तो इसका मतलब मुझे यहाँ का 3 पता चल चुका है। तो 60 को अगर मैं 3 से डिवाइड करती हूँ तो बेटा कितने मिनट में वो खाली करता है? 20 मिनट्स में। कितने में खाली करता है? 20। ओके, अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास 3 पाइप हैं, ए बी और सी। सबसे पहले आप देखिए, पाइप जो ए है उसने 12 मिनट लिए, पाइप बी ने लिए बेटा 15 मिनट। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 60 हो गया। अब हम देखेंगे 12 से 60 कितने पे डिवाइड हो रहा है? 5 पे। मतलब वो 60 काम को 5 मिनट में कर देगा, और ये बी जो है 60 काम को 4 मिनट में कर देगा, और सी 60 काम को 3 मिनट में कर देगा। तो अब हमें ये बताना है कि उसने पाइप को खाली करने में कितना समय लिया, टैंक को खाली करने में कितना समय लिया उस पाइप ने। तो देखिए इधर देखिए, 60 को 5 से किया डिवाइड, कितना आ गया? 12। 60 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 15। ऐसे ही मैं 60 को 3 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ गया अपना? 20। अगला देखिए, देखिए दो पाइप है बेटा, ए एंड बी, कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर एंड 18 आवर respectively. If both the pipes are simultaneously open, in how much time will empty fill टैंक फिल्ड कम्प्लीटली, मतलब कितना समय लेंगे वो टैंक को कम्प्लीटली फिल करने में। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, दो पाइप है ए एंड बी, फिल ए टैंक इन 12 आवर एंड 18 मिनट्स। दोनों पाइपों को हमने एक साथ ओपन कर दिया, कितने समय में वो टैंक को फिल कर देंगे पूरा का पूरा। तो इसके लिए बेटा टोटल टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रेसिप्रोकल। इसकी इजी ट्रिक बेटा ये वाली है। देखिए हमें ये एलसीएम करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे ये वाला तरीका लगा सकते हैं। मैं यही अप्लाई करती हूँ जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए ए टाइम कितना ले रहा है बेटा? 12 आवर, और बी कितना ले रहा है? 18 आवर। तो हम क्या करेंगे, दोनों का मिलके निकालना है। तो एक घंटे में कितना काम करेंगे? कम। कम के लिए क्या होता है? डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, दोनों का जो टाइम गिवन है ना उनके रेसिप्रोकल का जोड़ कर लीजिए। 1/18 प्लस 1/12। 18 और 12 का एलसीएम कितना होता है बेटा? 36। ये जाएगा ये 2 पे और ये 3 पे, तो कितना आ गया? 5/36। फिर हमें टोटल काम निकालने के लिए इसका क्या कर देंगे, अगेन रेसिप्रोकल। तो 36 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा? 7। सही 1/5 मिनट के अंदर वो पूरा का पूरा टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए
पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर। देखिए भाई, पाइप ए है और पाइप बी है, वो किसी टैंक को 16 घंटे में भरते हैं। मतलब पाइप ए भरता है 16 घंटे में और पाइप बी भरता है बेटा 24 घंटे में। वेयर एज पाइप सी एम्प्टी कर रहा है टैंक को 40 मिनट में, खाली कर रहा है बेटा ये। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइपों को मैंने एक साथ खोल दिया। बट पाइप सी इज क्लोज्ड आफ्टर 10 आवर, लेकिन पाइप सी को मैंने 10 घंटे के बाद क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। मुझे बताना है कितने आवर में जो रिमेनिंग पार्ट है टैंक का वो फिल हो जाएगा। देखिए बेटा, इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं एग्जाम में, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आ जाएंगे। देखिए हमारे पास एक बार बताइए 3 नंबर थे ए बी सी। ए ने कितना टाइम लिया था 16, बी ने लिया था 24 और सी ने लिया था बेटा 40। तो 16, 24 और 40 इन तीनों का ही एलसीएम निकालिए। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 240। सभी के सभी 240 की टेबल पे जाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, वही तरीका लगाऊंगी, 240 ऊपर ए बी सी लिख दूंगी। अब देखिए ये 16 आवर में कर रहा है तो 16 को मैं इससे डिवाइड करूंगी तो कितना गया 15, और बी ने 240 को अगर मैं 24 से डिवाइड करती हूँ कितना आता है बेटा 10, और ये खाली कर रहा है ना इसलिए इसके आगे आ गया माइनस। तो 240 को मैंने 40 से डिवाइड किया, कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये हो गया। आगे 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इन 10 आवर। अब 10 घंटे में तीनों पाइपों को देखो, इसमें तीनों पाइपों को एक साथ खोल रखा है। 10 घंटे बाद हमने पाइप सी को बंद करना है, इससे 10 घंटे तक उन तीनों ने मिलकर कितना काम किया वो निकाल लेंगे हम। तो मेरे को एक बात बताइए, ये 15 काम किया, इसने 10 काम किया है ना, और ये -6 क्यों किया, क्योंकि ये खाली कर रहा है ना। 15 + 10 - 6 ये किया, और गुना में 10 घंटे का काम, ये 1 घंटे का काम होता है ना इनका, ये क्या है 1 घंटे का काम। तो अब हम निकाल लेंगे 15 और 10 कितने हो गए 25, 25 में से 6 गए बेटा 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 190 काम। कितने हो गए 190 काम। टोटल काम कितने हमारे पास 240, 240 में से हम 190 को घटा देंगे तो कितने काम बचे बेटा 50। कितने काम बचे 50। अब रिमेनिंग वर्क देखो, हमने सी को तो क्लोज कर दिया है, तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेंगे बेटा ए और बी। तो रिमेनिंग वर्क को हम ए और बी के एक काम से 1 घंटे के काम से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 50 डिवाइड बाई 15 प्लस में 10 ए और बी का काम, तो कितने आगे बेटा 2 घंटे में बचा हुआ बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। When operated separately, pipe A takes 5 hours and less than pipe B to fill a cistern। देखिए बेटा, हमें कोई सिस्टर्न को फिल करना है, जो A है वो 5 घंटे कम ले रहा है किससे, पाइप B से। एंड व्हेन बोथ पाइप्स आर ऑपरेटेड टुगेदर, जब हम दोनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं तो सिस्टर्न गैस फिल्ड इन 6 आवर। दोनों पाइप को एक साथ खोलने पे सिस्टर्न कितने घंटे में भर गया बेटा 6 आवर में। तो कितना टाइम बी लेगा अगर बी फिल सिस्टर्न इफ ऑपरेटेड सेपरेटली, अकेला बी कितना समय लेगा। देखिए बेटा, ये इस तरह के क्वेश्चन तो काफ़ी इजी होते हैं। ए और बी दोनों का टोटल बताना है। मैंने क्या बताया था 1/A + 1/B, ऐसे कर लेंगे ना बराबर। और दोनों ने मिलकर कितने टाइम में किया 1 घंटे में, 1/6। ये मैंने क्या निकाला बेटा 1 घंटे का काम। क्या निकाला है 1 घंटे का काम। तो मैंने मान लिया बी ने काम किया एक्स ने, और ये इससे 5 घंटे कम कर रहा है, तो ये x - 5 बराबर कितना है 1/6। इसका एलसीएम कितना बचा बेटा x और x - 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x को 1 से गुना किया x, x - 5 को 1 से गुना किया x - 5 इक्वल टू है बेटा 1/6। मुझे बताइए x कितने हो गए 2x माइनस के 5, और ये मल्टीप्लाई में 6, और x × x - 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर माइनस के 5x। अब देखिए 6 2 जा कितने हो गए 12x, 6 5 जा 30, x² - 5x, x² - 5x प्लस का 12x इधर आके माइनस का 30 इधर आके प्लस का। मुझे बताइए 12 और 15 5 कितने हो गए 17, और प्लस के 30। अब देखिए गुना करूँ तो 30 आए, जोड़ूँ तो 17 आए, तो 15 दूनी 30, 15 में 2 जोड़े 17, तो माइनस के 15 में माइनस का 2 जोड़ा तो माइनस के 17, और माइनस के 15 को माइनस के 2 से गुना किया तो प्लस के 30, प्लस 30 ये हो गया। अब दोनों में कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन क्या है बेटा x, ब्रैकेट में क्या बचा x - 15, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा माइनस का 2, ब्रैकेट में बचा x - 15। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 15, और यहाँ से वैल्यू x आपको पता है 2 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 5 घंटे कम ले रहा है। अगर x की जगह मैं 2 पुट करती हूँ तो 2 में से 5 गए कितने आ गए -3, जो कि नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया 15। हमें b का काम बताना था और b ने x काम किया था, x घंटे में काम किया था, तो 15 आवर में कर देगा वो b। नेक्स्ट देखिए, पाइप A B C
कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 30 सही 1/7 आवर्स। देखिए भाई, पाइप 3 पाइप है जो एक टैंक को मिलकर 30/7 आवर्स में फिल कर सकते हैं इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ऑपरेटली साइमल्टेनियसली। तीनों पाइप को हमने एक साथ खोल दिया। अच्छा, ए एंड बी आर फिलिंग पाइप्स एंड सी इज एन एम्प्टीफाइंग पाइप। देखो ए और बी तो फिल कर रहे हैं और सी उसको खाली कर रहा है। तो पाइप ए विल फिल टैंक इन 15 आवर में और पाइप सी एम्प्टी करेगा 12 आवर में। तो हमें बताना है बी कितने आवर में फिल करेगा। बेटा ये बिल्कुल ईजी है, सेम वैसे ही आप तीनों के टाइम 1 घंटे का टाइम निकाल के सोल्व कर लेंगे हम। देखिए हमें पता है इसका टाइम क्या है 1/15 ए का, और माइनस 1/12 क्यों किया, क्योंकि ये सी खाली कर रहा है, और प्लस में मैंने बी का टाइम क्या मान लिया एक्स बराबर, और दोनों तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं 1 सही 30/7 में। अब देखिए हम क्या करेंगे 1/x इधर ही रहने देंगे, 1/30/7 है, इसका उल्टा कर दीजिए 7/30। अब प्लस का 1/15 इधर आके माइनस का 1/12 इधर आके प्लस का 30 15 और 12 कैल्सियम होता है बेटा 60। 30 से गया 2 पे 7 2 जा 14, 15 से गया बेटा ये 4 पे 4 1 जा 4, 12 से गया ये बेटा ये 5 पे 5 1 जा 5, 14 में से 4 गए 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15/60 कितना आगे कट के 1/4। इसका मतलब x बराबर कितना आएगा 4 आवर। तो x किसका टाइम था पाइप बी का, जो कि टैंक बी को फिल करने में लगा रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पाइप हैं ए और बी, वो किसी सिस्टम को 12 सही 1/2 आवर में फिल कर रहे हैं एंड मतलब ए तो फिल कर रहा है 12 सही 1/2 आवर में, और बी फिल कर रहा है बेटा 25 आवर में। द पाइप्स आर ऑपरेटेड साइमल्टेनियसली, इनको एक साथ खोल दिया है हमने, और ये पाया गया है कि ड्यू टू लीकेज, वहाँ पे लीकेज है बॉटम नीचे की तरफ, तो इसकी वजह से उसको 1 घंटा 40 मिनट लग रहा है सिस्टम को फिल करने में। ठीक है, जब सिस्टम फुल हो जाती है तो हमें बता दें कितने समय में वह फुल हुई है। देखिए पहले पाइप ने कितना टाइम लिया बेटा 12 सही 1/2 था, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 घंटे, और सेकंड पाइप ने कितना टाइम लिया था 25 घंटे। तो टोटल टाइम मैंने बताया था 1 करके रेसिप्रोकल करके हम निकाल लेंगे। तो 1/25/2 प्लस में 1/25, ये उलट गया तो क्या आ गया 2/25 प्लस में 1/25, कितने हो गए बेटा 3/25। फिर टोटल काम निकालने के लिए अगेन रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, तो दोनों मिलकर 25/3 आवर्स में फिल कर रहे हैं। अब आपको पता है लीकेज है तो टोटल टाइम देखो, लीकेज है तो टाइम ज़्यादा लगा, कितना ज़्यादा लगा 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटे को अगर मैं देखो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 प्लस 40 मिनट, कितने हो गए बेटा 100 मिनट। इसको आवर में चेंज करने के लिए क्या आ गया 5/3 आवर आ गया। अब लीकेज थी तो टोटल टाइम कितना लिया, देखो इतना तो वो दोनों लेते प्लस ये इतना लेट हो गए, तो दोनों को हम ऐड करके सोल्व कर लेंगे, जो कि आ गया हमारा 10 आवर। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन, क्योंकि बेटा ये हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और इनमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज भी रहते हैं। ये देखिए, पाइप ए बी सी कैन फिल ए टैंक इज 15 30 एंड 40 आवर्स रिस्पेक्टिवली। ए ले रहा है 15 घंटे, बी ले रहा है बेटा 30 घंटे, और सी ले रहा है 40 आवर्स ले रहा है। पाइप ए बी सी आर ऑपरेटेड एट, देखो ए को चलाया मैंने 6 बजे, बी को चलाया मैंने 8 बजे सुबह के, और सी को चलाया मैंने सुबह के 10 बजे। तो हमें सेम डे पे हमने तीनों को एक साथ चला दिया। तो व्हेन विल टैंक बी फुल, टैंक कब फुल होएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको तरीका बताया था, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया, तीनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 120। तो 120 ए बी सी, अब देखिए ए ने लिए थे 8 घंटे, सॉरी ए ने कितने लिए थे 15 घंटे, है ना 15 घंटे ले रहा था, तो 15 को 120 से डिवाइड किया तो 8 काम आ गए। ऐसे ही 120 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 30 से, तो 4 आ गया, और 120 को किससे डिवाइड कर देंगे 40 से, तो कितना आ गया 3 आ गया। अब हम जानते हैं तीनों का टोटल कितने हो जाएंगे 15 घंटे हो गया। देखिए इनको ऐड कर देंगे किस किस को 8 4 12 और 3 15 घंटे मिलके करा, मिलके चलाना है ना मैंने। अब देखो ए को चलाया मैंने 6 बजे चलाया था, अब जो पाइप सी है ना बेटा वो 10 बजे चला है, इसे मैं 6 से 10 बजे तक बेचारे अकेले ए ने फिल किया है, इससे उसके 4 घंटे का काम निकाल लेंगे। तो 4 गुना में 1 घंटे का काम कितना है बेटा 8, तो 8 चौक कितने हो गए 32 काम कर दिए उसने, कितने काम कर दिए 32। बी को मैंने 8 बजे चलाया था, कितना चला वो 10 बजे तक, तो साथ साथ चलाए तो 2 घंटे तो चला ही है, तो उसने 2 घंटे में कितना काम कर लिया इतना, 2 गुना में बी का काम कितना बेटा 4, तो कितने काम कर लिए उसने 8 काम। अब मेरे को बताइए टोटल काम कितना था ऊपर 120 में ए ने कर दिया 32 और बी ने कर दिया 8,
तो बच गया 80 काम। अब पाइप सी भी आ जाता है करने के लिए काम, तो अब तीनों मिलके करेंगे। तो A + B + C ये 80/15 आ जाएगा। कितना आएगा? 80/15। टोटल काम 80 बच रहा है, और तीनों का टोटल काम का जोड़ कितना है? 15। तो उसको कितने घंटे लगेंगे बेटा? 5 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो हमने चलाया था, मान लो 10 बजे तीनों एक साथ लगे, तो फिर आगे कितना टाइम लेंगे वो? 5 और 20 मिनट जोड़ेंगे। देखिए कैसे 3:20 PM आया है, मेरे को बताइए। 10 में 2 जोड़े तो किस दोपहर के कितने बच गए? 12। अब बच गए 3 घंटे 20 मिनट, क्योंकि 2 इसमें मैं जोड़ चुकी हूँ। तो अब 3 घंटे 20 मिनट जोड़े तो आपको पता है 3:20 दोपहर के ही होंगे। 12 के बाद कितने होंगे? दोपहर के। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे पार्ट नंबर 2 में और सिस्टम और पाइप के क्वेश्चन। तो आप बेटा इन वीडियोज की हेल्प से अच्छे से आपकी तैयारी करना, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।